उस लड़की ने आज से 1 साल पहले आत्महत्या करी थी। मैंने इंसाफ दिला दिया भाई। सासू ससुरा और वो फौजी, तीन तो ये 3 वे बच्चे। एक बेचारी जो मरगी हुआ लेडीज लड़की, वो दहेज रूपी नाग आज 7 आदमियों की जिंदगी को खत्म कर गया। ओम नमो नारायण साध्वी जी। ओम नमो नारायण जी। जी पत्रकार महोदय जी। ठीक हो साध्वी जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। बस बढ़िया। एक विशेष मुद्दे पर बातचीत करनी थी आपसे। जी बताइए। एक यहाँ हमारे डोब गांव में 4 दिन पहले एक बहुत बड़ी दुर्घटना ही घटी है। दुर्घटना ही कहूंगा मैं इसको। तो एक्चुअल में क्या है कि एक लेडीज, एक लड़की अपनी 10-12 साल शादी को हो गए और फौजी के साथ उसकी शादी हो रखी थी। फौजी के साथ में शादी हो रखी, तो उसका ससुर यानी कि लड़की का ससुर भी फौजी रिटायरमेंट पेंशन ले रहा है। लड़का जो उसका आदमी था बटेऊ छोरी का, वो भी फौजी। वो छोरी अपने भाई की शादी में जावा है हफ्ता 10 दिन पहले, तो वो बटेऊ शादी में नहीं आता। फिर भी उस लड़की के परिवार वालों ने एक बाघ पकड़ाई नेग हो है, उस बाघ पकड़ाई नेग में 31,000 रुपए देकर बेची। अज्जा बेटी ये बटेऊ के नागे जी। तो वो बटेऊ के नागे पैसे लेकर घर आवा है, तो उसकी सासू कड़े शुरू कर दे है कि मेरे को तो 2 तो कड़े चाहिए थे सोने के, और अपने लड़के के लिए मेरे को चाहिए थे सोने की चैन। जिस बात के ऊपर ये विवाद ज्यादा बढ़ गया है, और उस विवाद में उस सोने के 2 कड़े एक चैन के ऊपर है, वो बटेऊ वो फौजी उस छोरी को गोली मार दे, यानी कि खत्म कहानी उस छोरी की। उसके अब 3 बच्चे हैं। अब तीनों बच्चों को, जो वो लड़की थी गतौली गांव की और शादी हो रखी है डोब गांव में। गतौली गांव वाले जिसकी बेटी थी वो उसको उसकी डेड बॉडी को ले जाते हैं और अपने गांव में ही अंतिम संस्कार करते हैं, और साथ में ये कह देते हैं कि इसके जो 3 बच्चे हैं उनसे हमको कोई मतलब नहीं है। हालांकि देखा जाए तो ठीक भी है, जब अगले बेटी नहीं रही तो उनके क्या करेंगे। अब बात आती है कि इस दहेज रूपी नाग ने अकेली वो लड़की नहीं मारी है, माँ बेटा यानी सासू ससुरा और वो फौजी, 3 तो ये 3 वे बच्चे। एक बेचारी जो मरगी हुआ लेडीज लड़की, वो दहेज रूपी नाग आज 7 आदमियों की जिंदगी को खत्म कर गया। और मैं पिछले कई समय से, लगभग 1.5-2 साल से इन केसों को देख रहा हूं। अब आपको एक मैं छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, सिर्फ 1 मिनट की है। आपको शायद ये भी पता होगा कि जब आदमी जिंदगी अपनी खत्म करता है तो वो लास्ट चांस होता है कि मतलब बहुत मुश्किल करता है। अब उस लड़की ने आज से 1 साल पहले आत्महत्या करी थी। मैं इसको आत्महत्या नहीं कहूंगा, इसको हत्या ही कहूंगा अप्रत्यक्ष रूप से। आप एक बार उस लड़की की मरने से पहले की वीडियो देखिए, कितना दर्द होगा उस लड़की के। 1 मिनट की वीडियो ये देखिए। मैंने इंसाफ दिला दिया भाई। मैं और ना लड़ पाई, मैं हार गई। मेरी मौत के जिम्मेदार मेरे ससुराल वाले और मेरी ननद, इन सब की साजिश है यार। इन सब ने इतना मजबूर करी हूँ मैं कि मैं आज यो कदम उठाने जा रही हूँ। मैंने माफ कर दिया भाई, माफ कर दिए भाई। मेरे बस आखिरी इच्छा यह है कि मेरी ठीक है, इनके हाथ न लगनी है। काफी इमोशनल हो जाता हूँ मैं इस वीडियो देखकर, ऐसी बातें देखकर। आप एक नारी शक्ति स्वरूपा हो, साध्वी भी हो, लेकिन मैं इसमें एक समय का जो नशा है, दहेज रूपी समय का जो नशा हमारे समाज में फैल रहा था, इसने हजारों हजार बेटियों की जिंदगी खत्म कर दी। और कोई भी मैंने सारा दिख रहा है, बहुत सारी ऐसी वीडियो बनाई है मैंने जो दहेज के ऊपर, दहेज के लोग भी जो ऐसा काम कर लग रहे हैं, उनमें कोई तो सबक दो, कोई तो उनके मतलब बुद्धि। मैं भैया बोलो भाई, बेटी से बड़ा धन जिसके घर में लक्ष्मी आ गई, वो रुपया सोना क्या करेगा उसमें? बेटी से बड़ा धन क्यों? तो
कोई भी इस बारे में सोच नहीं रहा है और ना समाज बदलने की कोशिश कर रहा है। मैं और सामाजिक मुद्दे, धार्मिक मुद्दे बहुत हैं, लेकिन धर्म से भी बड़ा मुद्दा ये है कि ये बाण बेटी है जो साथियों होने लग रहा है कि ये कभी नहीं बदलेगा हमारा समाज। हजारों हजार साल की परंपरा हमारी तबाह हो जाएगी ना। देखिए गलावत जी, आपका मुद्दा तो बहुत अहम है और कहीं ना कहीं ये वीडियो देखकर मैं भी भावनात्मक रूप से बह गई हूँ, क्योंकि ये मुद्दा ही ऐसा है। और जिस प्रकार से उस लड़की ने कहा कि भाई इस तरह से मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, ये सब होना चाहिए, तो क्या ये वीडियो उसने अपने परिवार वालों को पहले नहीं भेजी होगी? आप समझ सकते हैं इस बात। सारी चीज हुई, वो अंदर भी गए, जेल में चले गए। वो जो ये लड़की मरी है ना, इस लड़की का घर वाला पुलिस में था, वो सारे के सारे जेल में है, लेकिन उनके जेल में जाए था या बेटी उल्टी आ जाएगी। अब इसमें दोषी केवल वो थोड़ी ना है, दोषी तो दोनों परिवार है। पूछिए कैसे? क्योंकि लड़की को वो भी तो सुयोग्य वर चाहिए, उन्हें भी तो। उस समय तो कहते नहीं कि हम दहेज नहीं देंगे या फिर ये नहीं देंगे वो नहीं देंगे, जिम्मेवार तो दोनों है। अब जी सुनिए, आप इसी बात पर मैं आपको एक बात और मेंशन कर देता हूँ, और भी मेरे पास इतनी वीडियो है, करीब सैकड़ों वीडियो पड़ी है, ढूंढने में टाइम लग जाएगा। ऐसी वीडियो भी हैं जिनमें कि माँ बाप के सामने ये कबूल कराया गया है, लड़के वाले ये कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 2 कपड़ों में लड़की भेज दो। जब तक शादी नहीं होती ना, नाक रगड़े हैं, और फिर शादी होने के बाद में ये बैठ बेटे कदर भूलते हैं। ऐसा समाज होया पड़ा है, क्या करें बताओ। देखिए कुछ हद तक आपकी बातें बहुत सही हैं, लेकिन पता है क्या है, समाज में बहुत सारी बहन बेटियां पुरुष सभी मेरे पास आते हैं, तो मैं किसी भी एक पहलू पर जाकर कोई भी तथ्य को नहीं कहूंगी, क्योंकि देखो मैं नारी हूं, लेकिन उसके साथ साथ मैं सामाजिक ऐसे जीवन में हूं जहां पर मुझे निष्पक्ष रूप से दोनों के ही पक्षों को रखना है। केवल स्त्री नहीं, मैं पुरुष वर्ग को भी कहूंगी। ठीक है, कहते हैं कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बाद में जो है वो रंग दिखाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस समय उनकी गर्ज होती है। किंतु लड़की वाले भी तो ये कहते हैं कि हमें सरकारी लड़का चाहिए, हमें किले वाला चाहिए। बहुत सारे हैं मेरे संपर्क में ऐसे शिष्य जिनके बच्चे कुंवारे हैं और वो कहते हैं कि महाराज जी कोई लड़की हो तो मैं महाराज बच्चे का विवाह करवा दूं। उधर अगर लड़की वालों से बात की जाती है तो वो क्या कहते हैं कि देखो गुरुजी, कम से कम 6-7 तो किले हो लड़के के, और कम से कम ज्यादा नहीं तो सरकारी नौकरी लगा हुआ हो। मैंने कहा भाई अब तुम क्या खर्च करोगे, भाई उसी पर सामर्थ्य के अनुसार लड़का ढूंढो ना, जिस प्रकार से तुम्हारा सामर्थ्य है। तो वो अपना सामर्थ्य देखते नहीं। देखो ऐसा नहीं है कि लड़के केवल और केवल सरकारी ही कामयाब है, लड़के तो प्राइवेट भी कामयाब है। लेकिन क्या है, बल्कि आज के दिन प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा कामयाबी है। बिल्कुल। और आप एक चीज और देख रहे होंगे कि आजकल हमारे देश में लड़कियां जो है, क्राइम बढ़ता जा रहा है, लड़कियां भाग रही हैं और माँ बाप की कोई शर्म कोई इज्जत नहीं रही। तो ऐसा किस कारण है? पहली बात तो बॉलीवुड के कारण, दूसरी बात माँ बाप ध्यान नहीं देते। माँ बाप सोचते हैं कि भाई हमारा बच्चा तो पता नहीं कहाँ हवा में उड़ रहा है और बड़ा ही कामयाब होके निकलेगा, लेकिन उनका इस ओर ध्यान नहीं होता और इसी के एवज बच्चे उस आजादी का फायदा उठा जाते हैं और गलत कदम उठा जाते हैं। और रही दहेज प्रथा, हाँ इस कुप्रथा का अंत होना चाहिए, जैसे सती प्रथा का अंत हुआ। और दहेज रूपी नागों को, जो लोग दहेज मांगते हैं, उन लोगों को जो है उचित दंड मिलना चाहिए। क्योंकि देखो कमी तो लड़की की है, पहले ये बोल दे कि भाई जो दहेज मांगेगा मैं उसके यहाँ विवाह ही नहीं करूंगी, तो ये भी तो बात होती है ना। अब उसके बाद जो है ये हत्या, देखो आत्महत्या करना पाप है, मैं आत्महत्या जैसे विषयों को नहीं मानती। हाँ आत्महत्या वो करता है जिस पर बीतती है, लेकिन संघर्ष से लड़ने के बजाय, उसका सामना करने के बजाय कायरों की भांति यदि आप आत्महत्या करो, फांसी खाओ, ये तो गलत है ना। संघर्ष से गोली मारी कल, ये 3-4 दिन पहले जो इस लड़की को गोली मारी है, कतौली की बेटी को गोली मारी है, ये भी गलत है, ये भी ठीक है। ये तो सरासर गलत है, करना तो गलत है, लेकिन ये तो इसमें तो इनको सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन जो है ना
पूरे तथ्यों को प्रमाणित करने के बाद यह लड़का सजा का अधिकारी है। और अगर मान लिया इसको छोड़ दिया गया, ये तो चलो दूसरा विवाह कर लेगा, लेकिन उन बच्चों को माँ कहाँ से मिलेगी? जो वो 3 बच्चे लावारिस हो गए, उन बच्चों को माँ कहाँ से मिलेगी? उन बच्चों के जीवन के विषय में नहीं सोचा। अगर मान लिया तुम्हें दहेज ही चाहिए था या कुछ भी चाहिए था, माँ बाप कब तक डिमांड पूरी करते रहेंगे? जिस बच्ची को 20 साल की उम्र तक वो पढ़ाते लिखाते, पढ़ाई लिखाई में आपको पता ही है कि आजकल बहुत खर्चा हो जाता है, तो कम से कम कुछ मांगों को तो अपने पीछे रखना चाहिए। बेटी ही दहेज है और दहेज ही जीवन है। बेटी का विवाह वहां करें जहां बेटी को ही दहेज मानकर अपने माथे से लगाया जाए। अब बात आपके साथ विजय, देखिए समाज में जो ये लेन देन की प्रथा, ये पता है क्या हो रखा है कि जब किसी उच्च घराने को हम देखते हैं, मान लिया जो आपने बात कही उसी बात में आता हूँ कि भाई सरकारी नौकरी भी हो, अच्छे किले भी हो, सारी चीज हो, वो देखे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो जिनके पास प्रॉपर्टी है, पैसा भी है, सरकारी नौकरी भी है, उनको मतलब दहेज लेने का अधिकार मिल जाता है। उनको तो कुछ भी नहीं चाहिए, बल्कि होना तो ये चाहिए कि हमें कुछ नहीं चाहिए। जिसने बेटी दे दी उन्होंने सब कुछ दे दिया, वो आपका कुल रोशन करा है, आपका नाम चला हुआ है, इस तो बड़ा आप लक्ष्मी के लोगे। यो एक मुद्दा ना साधु जी, सिर्फ लड़की वालों के सोच के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करा है लड़के वालों की भी और लड़की वालों की भी। यानी कि समाज में कुछ ऐसा बदलाव नहीं हो सकता, जैसे कि लड़के वाले भी ये कहो कि हम अगर अपनी बहन बेटी की शादी करेंगे, अगर अपनी बहन बेटी की शादी करेंगे ना तो हम दहेज दें, और अगर हम अपने बेटे की शादी करेंगे तो ना दहेज ले। जब इस समाज में एक ऐसी समानता की प्रथा चलाएगी ना, तभी इस दहेज प्रथा का अंत। देखिए पता है क्या है, मैं आपको बताती हूँ कि दिन पे दिन लोगों की डिमांड बढ़ती जाती है और दिन पे दिन लोग सोचते जा रहे हैं कि भाई हम जो है अपनी बेटी को अच्छे से अच्छा घर और अच्छे से अच्छा वर दे। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उस सब के चक्कर में चलो जिनके पास जो संपन्न है वो तो कर लेंगे, लेकिन जो संपन्न नहीं है वो लोग भी ये प्रयास करते हैं कि हम अपनी बेटी को हाई फाई लड़का ढूंढे। तो उसी प्रकार से उन्होंने कि भाई समाज में 4 आदमी देखेंगे, ये होगा वो होगा, तो ये सब चीजों के चलते वो जो है एक कुप्रथा को बढ़ावा देते हैं। तो इसमें तो दोष सबका है ना, तो अब ये मैं क्यों नहीं मानता हूँ देखते? दोस्त दोस्त दोनों तरफ का है। कि जब लड़की वाले शादी करते हैं तो वही भी ये देखते हैं कि हम अपने भाईचारे में और अपने अगर पड़ोस में ये दिखाएं कि हमने अपनी बेटी को सबसे ज्यादा दान दे दिया अगर पड़ोस से। लड़की वाले भी यही सोचते हैं, लड़के वाले भी सोचते हैं कि जब हमारे बेटे की शादी होगा तो हम ये दिखाएं अगर पड़ोस में सबसे ज्यादा दान दहेज हमारे पास आया है। तो वही मैं कह रहा हूँ, सोच दोनों तरफ की खराब है, तो उसको बदलने का तरीका क्या होना चाहिए? देखिए दहेज प्रथा का अंत ही सबसे बड़ा वो है, दुल्हन ही दहेज है। और ये लिखा हुआ भी है बहुत सी जगह पे, सारी बातें हैं। लेकिन जब कोई मानेगा तभी ना, इसको तो दोनों तरफ से ही समझना होगा। इसको केवल मेरे या आपके कहने से नहीं ये खत्म होता है, ये खत्म होता है जड़ से जब सभी समझे और बेटी को ही, भाई देखिए बेटा देकर बेटी मिलती है और बेटी देकर बेटा मिलता है, तो हमें बदले में कुछ तो मिला। लेकिन पता है क्या है, अगर घर में बेटी बढ़िया आ जाए, बहू अच्छी आ जाए तो वो घर स्वर्ग बन जाता है। और अगर वही बहू जो है अच्छी ना हो तो वही घर नर्क से भी बदतर हो जाता है। तो इसीलिए बेटी को दहेज मानकर यदि स्वीकार करे तो ये दहेज जैसी प्रथाओं का अंत हो जाएगा। अच्छा, हमने ये भी देखा कि घर उजड़ने में, ऐसी घटनाओं में सबसे ज्यादा कारण रखती है माए, वो चाहे लड़की की माँ हो और चाहे लड़के की माँ हो। यानी कि औरत की दुश्मन हमने देखी है हर केस में, देखने में कहीं ना कहीं औरत की दुश्मन मिलती है। जितना ससुर चाहे वो लड़के का और चाहे लड़की का हो, ससुर इतना परेशान नहीं करते जितनी माए करती है। तो ये सभी माओ के लिए भी एक संदेश है कि भैया अपने बच्चों का घर बसने में खुश रहो। दान दहेज लेने देने में, जैसे लड़की की माँ होती है वो क्या कहती है, तू नहीं करेगी, तेरे तो कोई नुको है तो मेरे को बता दिए, यो बता दिए। ये इंटरफेरेंस भी बहुत गलत होता है ससुराल में बेटर में लड़की की माँ का। वही लड़का अगर मान लिया लड़का ये कहे कि मेरे को दिए दहेज दिए, ये दहेज दिए, उस टाइम पर अगर लड़की की माँ ये कहे कि बेटा मैं भी एक लड़की हूँ और मैं भी शादी करके आई थी, ऐसे किसी की बेटी को नाजायज परेशान करना गलत है। तो ये सोच तो माँ को भी बदलनी पड़ेगी, दोनों तरफ की माँ का ज्यादा रोल रहता है अगर ऐसी घटनाओं में, ये भी हमने देखा है। आजकल ये सोशल मीडिया का जमाना है, मिनट मिनट पे मोबाइल है, घर में क्या बन रहा है
घर में क्या हो रहा है, ये सारी खबरें जो है बेटियां आजकल अपनी माँ से शेयर करती हैं। जो ये बहुत घर में खतरनाक कब है। झगड़ा हुआ, कब क्या हुआ, ये सब चीजें माँ से शेयर होती हैं। आस पास में शेयर होती है, रिश्तेदारों में शेयर होती है, जो चीजें घर बिगाड़ने के लिए सबसे बड़ा मूल कारण है। तो ये तो समझना पड़ेगा। पहले क्या होता था, पहले माँ कहती थी बेटा तुम्हारी शादी हो गई, जिस घर में शादी होती है लड़की की वहां से अर्थी निकलती है। कुछ हद तक वो भी गलत था, क्योंकि जब बेटी परेशान होगी तो माँ बाप से ही तो कहेगी। लेकिन पता है क्या है, आजकल ये जो सोशल मीडिया है, सबसे मेन कारण इसका, घर जो बिगड़ रहे हैं उसका मेन कारण ये है। अब एक घटना मेरे को याद आ रही है सर। ये है घटना भिवाड़ी के पास है, बवाड़ी खेड़ा गांव की घटना है। उसमें एक लड़की का हमने, मेरे पास आज भी फोटो है उसकी, गैलरी में पड़ी हुई कंप्यूटर पे। उसमें लड़की के शरीर पे इतने निशान देखे थे हमने जब वो मारी गई थी। जबरदस्ती उसको जहर खिलाया गया, बाद में उसको आत्महत्या साबित भी करने की कोशिश की गई, जिसमें वैसे भी मीडिया वालों ने बहुत अच्छा रोल निभाया और उनको सजा भी दिलवाई जिन्होंने ऐसा किया था। क्योंकि उसकी लड़की के जिस्म पे ऊपर से नीचे तक डंडों के निशान थे, यानी कि सबसे पहले वो डंडों से पीटी गई। अब उसके परिवार वालों ने जो बताई कि ये करीब करीब 8 साल से चल रहा था, 8 साल से ऐसे ही कर रहे थे हमारी बेटी के साथ में। तो मैंने पूछा, मतलब 8 साल से ऐसा हो रहा था तो आप लोगों ने बर्दाश्त क्यों किया? उसकी जीवन लीला खत्म हुई है तो इसमें कारण आप भी बनते हो। अगर 8 साल से ऐसा हो रहा था तो आपको उसके खिलाफ कदम उठाने चाहिए थे। इससे अच्छा होता कि आप तलाक करवा देते, अपनी बेटी को घर बैठा लेते, कम से कम उसकी जिंदगी तो खत्म हुई। तो वो बोले कि हमने सिर्फ समाज शर्म के लिए अपनी बेटी को समझाया, बेटी कोई बात भी आज नहीं, कल समझ जाएंगे। तो ये कई तरह के कारण बनते हैं, यानी कि सामाजिक जो रहन सहन है, समाज शर्म बेटियों की जिंदगी से ऊपर आ जाती है। तब भी ऐसी घटनाएं घटती हैं जब बेटियां ये सोचने लगती है नहीं मेरे माँ बाप का क्या होगा, मेरे माँ बाप की इज्जत का क्या होगा। और जब माँ बाप भी ये कहते हैं बेटी हमारी इज्जत की तरफ देख ले, तो ये भी घटनाएं जिम्मेदार होती है कि जब इस परिवार पूरा सपोर्ट नहीं दे पाता खुलकर समाज के डर से। मैं आपसे कलाव जी एक छोटी सी वो बताऊंगी। अब से ठीक 10 साल पहले की बात है, मेरे आंखों देखा हाल था कि एक बच्चे की शादी हुई थी और उनकी जो बहू आई बड़ी सुंदर सुशील सब कुछ था। लेकिन कुछ दिनों बाद पता चला कि जो उनके बहू आई थी उस समय सुंदर सुशील थी, लेकिन कुछ दिनों में उन्होंने आनाकानी करनी शुरू कर दी। अब वो क्या है, परिवार वालों को धमकी देने लगी मरने की, कभी फांसी लगने की, कभी कुछ। कुछ दिन बाद वो लड़का बाहर चला गया। लड़की ने क्या किया, एक सब्जी बनाने के चक्कर में फांसी खा ली, पंखे से लटक कर। अंदर की कुंडी लगी हुई थी, अंदर की कुंडी लगी हुई थी। उसके ठीक 5 घंटे बाद जब वो लड़का आता है तो उसने उसको आवाज लगाई। आवाज लगाने के बाद जब उसने वो कुंडी नहीं खुली, उसने सोचा कि भाई ऐसा ना हो कि भाई अंदर कुंडी लगा के सो गई हो। उसने जो है किसी चीज से वो कुंडी खोल दी। कुंडी खोलने के बाद देखा वो ऊपर लटकी हुई थी, उसके होश हवास गुम हो गए। उसने उसको उतारा, देखा तो उसके शरीर पर, जैसे आप बता रहे ना डंडे के निशान, क्या होता है ब्लड रुक जाता है। ब्लड रुकने की वजह से जगह जगह ऐसा लगता है जैसे डंडों से पीटा हुआ। तो वो मेरी आंखों देखा हाल था। उस लड़के ने अपने ससुराल वालों को फोन किया, उसकी माँ कहीं रिश्तेदारी में गई हुई थी। ये सब मेरे सामने का वृत्तांत है। वो लोग आने के बाद उन्होंने सीधा उस पर दहेज प्रथा का केस कर दिया। ये मेरी आंखों देखा वृत्तांत है। तब SHO बोले साध्वी जी आप जो है यहाँ पे पास में थे तो आप बताओ। मैंने कहा जी ये लड़का बिल्कुल शरीफ है, आज तक इसने अपनी बहू के डंडा क्या थप्पड़ भी नहीं मारा है, ठीक है। तो ये सब मतलब कुछ चीजें, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, हमारा कानून अंधा है। तो अगर मान लिया कानून का भी कोई मुहाफिज फंसा हुआ है और वो सच्चा भी है, तो भी हमारा कानून इतना अंधा है कि उसका भी साथ नहीं देता। तो हाँ इसी तो
कुल मिला के बात वही आ जाती है साध्वी जी कि सारा का सारा कारण वो जो झूठे केस बहुत ज्यादा होते हैं। ये अब लगा लीजिए अब दहेज के केस कोर्टों में मैं मानता हूँ कि 70-80% झूठे केस ही होते हैं। अब मतलब हमने भी कई बार ऐसी चीज घट रहा है। तो सभी चीजों का लास्ट निचोड़ ये है, अंत यही हो सकता है कि दहेज प्रथा का समूल नाश दहेज प्रथा का कि ना हम लेंगे और ना देंगे, तो फिर ये केस ही कहाँ रहेंगे? जब जड़ी खत्म हो जाएगी तो पेड़ कहाँ होगा? दहेज प्रथा का अंत इसी प्रकार से हो सकता है कि हम दुल्हन को ही दहेज मानकर स्वीकार करें। और मेरे ख्याल से जितने भी मेरे बहन भाई आपके फॉलोअर या मेरे फॉलोअर जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो एक बात तो मैं जरूर कहूंगा, सबसे एक परम तो उठाए अपनी लाइफ में कि हम आगे अपने बच्चों की या बहन भाइयों की शादी करेंगे ना तो एक पैसा लेंगे और ना देंगे। अब मैं बताता हूँ साध्वी जी, मेरे पास एक लड़का है एक लड़की है, और अगर मैं जिंदा रहा उस टाइम किसी को भरोसा नहीं, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं अपने बेटों की शादी सिर्फ माला डलवा के फिर करवाऊंगा, बाकी ना तो कुछ लूं और ना कुछ दूं। सीधी सी बात। कोई शादी करे तो ठीक है, नहीं करे ठीक है। की इच्छा है, अगर वो अपनी बेटी को कुछ देना चाहे तो आप कैसे मना कर सकते हैं? उनका नहीं, अगर आप अपने बेटे ना चाहते हैं, बात तो वही फिर रह जाएगी। कल मेरे को तने सुनने को मिला कि अपनी बेटी को कुछ दिया नहीं और बहू वालों को लड़की वालों को ले लिया। थोड़ी ना से देना चाहे तो दे सकता है, नो प्रॉब्लम, आप डिमांड मत रखिए, है ना। मैं कहना चाहूंगी कि दहेज हमारे समाज में एक ऐसा अभिशाप है जिसका अंत होना बहुत आवश्यक है। बाकी सच्चाई तो ये है कि हम इस जमाने में यूं ही नहीं रोते, काश इतने सारे मुजरिम इन जेलों में नहीं होते। 70% तो लगते हैं सब पर झूठे केस, वरना सारे आरोपी ना होते। ओम नमो नारायण, जय श्री राम। जय श्री राम।